अच्छा, हमने अपनी लास्ट क्लास में सर्कल को स्टडी किया था, जिससे हमारी जो 2D की शेप्स हैं सारी वो हो गई थी कंप्लीट, जिसमें स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, उसके अलावा ट्रायंगल आता है, ट्रेपीजियम आता है एंड पैरेललोग्राम आता है, और उसके अलावा सर्कल आता है। आज इनके थोड़े से पास पेपर क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट 3D पे मूव करेंगे। बाय सैटरडे हम ये मेंसुरेशन वगैरह वाला ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ये पहले जो क्वेश्चन है ये नॉन कैलकुलेटर वाले हैं, यानी कि इनमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। आपके दो पेपर होंगे, एक नॉन कैलकुलेटर होगा और एक कैलकुलेटर वाला होगा। सो ये नॉन कैलकुलेटर वाले हैं, देन कैलकुलेटर वाले भी करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास वो कहता है कि जी पेंडुलम ऑफ लेंथ 105 सेंटीमीटर, ये आपको शो किया हुआ है उसने, जिसमें ये 105 है और ये 105 इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ, यानी लटकाया हुआ है। और ये बेसिकली ये एक पेंडुलम है, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ये लटका होता है। तो ये इसकी एक पोजीशन होती है, ये दो पोजीशन, यानी आप इधर तक लेके जाते हैं देन रिलीज़ करते हैं तो ये इसके बीच में मूवमेंट करता है। तो उसकी बेसिकली उसने वो जो मूवमेंट की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनकी उसने शेप बनाई हुई है। अच्छा जी, वो कहता है जी इट एंड स्विंग्स 3 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिकल टू ए एंड बी। यानी वो कहता है कि ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट तक ये स्विंग करता है ना, उसका ओ की लाइन से, यानी ओ पे अगर आप वर्टिकल लाइन बनाए तो जो एंगल बनता है दैट इज़ 3 डिग्री, ठीक है। और वो कहता है पाई को आप 22/7 लें, तो इस केस में आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि उसने कहा है कि जी ये एक पेंडुलम की पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, इसमें एक आर्क बीच में बनती है ऑफ लेंथ ए बी, ठीक है। और ये बीच में एंगल जो है वो 3 डिग्री ईच साइड बनता है। सो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये एक माइनर सेक्टर है आपके पास, और उस माइनर सेक्टर के अंदर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें थीटा क्या है? थीटा बेसिकली होता है जो सेंटर पे दो रेडियस के दरमियान एंगल होता है। तो इधर एंगल दो रेडियस के दरमियान क्या है? रेडियस अब कैसे पता लगेगा? जाहिर है ये वाला है। सो ये बेसिकली मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि ये एक सर्कल है जिसमें ये वाला सारा सेक्शन जो है वो एक सेक्टर का है। तो अब जो एंगल होगा वो क्या होगा? दो रेडियस के दरमियान, ईच रेडियस से लेकर सेंट्रल पॉइंट तक 3 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप इसमें रेडियस लेंगे, एंगल बीच में लेंगे तो ये 3+3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डिग्री, यानी थीटा यहाँ से 6 डिग्री आ जाएगा। 2πr, पाई तो उसने बता दिया 22/7 लें, और रेडियस आपने निकालना है। तो रेडियस क्या होगा? जिन दो लाइंस के दरमियान एंगल है उनमें से एक की लेंथ 105 गिवन है, ठीक है। तो 105 आपके पास वो होगा, इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेंथ आपके पास हो जाएगी, एक सेकेंड, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ। थीटा है 360 इंटू 2 इंटू पाई, उसने कहा है 22/7 लें, इंटू आर इज़ 105। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो बेसिक जितना भी समझ आती है वो उससे कर लें। 6 1 जार 6 होता है, 6 जार 36 होता है, तो ये 1/60 बन जाएगा, ठीक है। ज़ीरो अपनी जगह रहेगा। अच्छा, 3 2 जार 6 होता है, और ये जो है किससे डिवाइड किया मैंने, सॉरी 2 से करना है, सॉरी रुको। 3 जार 6 होता है, यहाँ 6 आ गया था, 6 कटेगा 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ।
और 22 का 11 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है। जी 3 1s are 3 और 105। कैसे पता लगेगा 105? सो कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो उसका सम लें। अगर सम जो है वो एक नंबर ऐसा आता है जिस जो 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 363 पे आया था, ये 3 1s are 3 है और 105 को 3 में करना है, तो 30 10 3 10s are 30, 20s are 60 प्लस कर रहा हूँ, देन 30s are 90 और 90 के बाद 100 और 105, तो 90 प्लस 15 है, ये ऐसे है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15। डिवाइड कर दिया नंबर को, ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। सो 10 20 30 और 35। समझ आ रही? बस डिवाइड कर रहा जी हूँ सिंपली, किसी भी तरह कर सकते हैं। 35 आ जाएगा ये। अब इसको सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये 1 है, ये भी 1 है, मल्टीप्लाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ रहता है। 2 इंटू 11 इज़ 22 और 22 इंटू जी 35 डिवाइडेड बाय 7, ये भी डिवाइड होता है आगे। 7 1s are 7, 7 5s are 35 और जी 22 इंटू 115 तो 110 आ जाएगा। और क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क थी, जिस रेडियस का यूनिट 105 गिवन था, तो इसके साथ सेंटीमीटर लगा के 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपल कैलकुलेशन है, इस तरह से होती हैं। वरना आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये कैंसिलेशन वाला नहीं समझ आता है ना, तो आप जैसे ये इस तरह से था, 6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 105। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इस सारे को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा 6 इंटू 2 जी 12 इंटू 22 इंटू 105। 12 इंटू 22 करना है, पहले तो ये आ जाएगा 22 और 12 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ क्रॉस लगेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2s are 2 और 1 2s are 2। अब ये ऐड हो जाएंगे, 4 2 प्लस 4 6 2 264। इससे मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप 105। ठीक है, सो ये 105 मल्टीप्लाई किया 264, जिस तरह बचपन में करते थे। दो मेथड्स हैं, जो भी आप तरीके से करें। ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होती है कि आप कैंसिलेशन वगैरह कर लें पहले, बट अगर आपको वो उसमें आपको नहीं समझ आती तो आप ये भी फिर कर सकते हैं। ठीक है, 5 4s are 20, 0 2 गया कैरी, 5 6 are आपके पास हो जाएगा 6 5 are 30 और प्लस 2 तो 32, 2 और 3 गया कैरी, 5 2s are 10 प्लस 3 13 क्रॉस। अब 0 से मल्टीप्लाई करना है, सारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब 2 स्पेस कैंसिल करनी है और आखिरी जो नंबर है 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं सारा कुछ आपके पास एज इट इज़ आ जाता है नंबर, तो 4 6 और 2 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 4 7 आ जाएगा, 1 प्लस 6 7 आ जाएगा और 2, तो ये 2 7 7 2 0 आ जाएगा। दूसरा आपके पास ये है कि जो डिनोमिनेटर था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिनोमिनेटर था 360 इंटू 7, तो 360 इंटू 7, 7 0s are 0, 7 6s are 7 5s are 35, 42 4 गया कैरी, 7 3s are 21 और 4 प्लस किया 25 2520। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2520। इनको आपस में अब डिवाइड कर लें, 0 0 से कैंसिल, बाकी डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा? 2772 डिवाइडेड बाय 252, वही बचपन में जिस तरह डिवाइड करते थे। किधर है?
1s आर 252, माइनस करेंगे, हाँ सॉरी सही लिखा है गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा है, इसको माइनस करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल 0, और 7 में से 2 2 आ गया, 7 में से 5 2 आ गया, 7 में से 2 2 आ गया, 5 आ गया सॉरी, और ये 2 नीचे आ गया, अगेन 1 लिखेंगे, ये 2 5 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही आंसर आ गया 1 1। हाँ ठीक है, तो ये मेथड भी हो सकता है, मैं यूजुअली ये वाला प्रेफर करता हूँ, ये कैंसिलेशन वाला, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन में टाइम कम लगता है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना ना, एग्ज़ाम के टाइम भी देखना है साथ, कि आप टाइम कितना लगा रहे हैं इसमें। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ओ ए बी इज़ अ सेक्टर, ये वाला ऊपर जो गिवन है, और दूसरा वो गया ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस, उसने कहा है 8 सेंटीमीटर है, एंड ए ओ बी, इसमें जो एंगल है वो x डिग्रीज है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है राइट, फर्स्ट पार्ट कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड पाई फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। सो एरिया आपके पास होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो पुट कर दें। एंगल क्या गिवन है, एक्स गिवन है, तो एक्स पुट कर दूंगा। एरिया इज इक्वल टू थीटा की जगह एक्स बाय 360 इंटू पाई, उसने कहा था पाई यूज़ करना है, एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, एज इट इज़ रखना है। और आर रेडियस उसने गिवन दिया हुआ है 8, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है और डायग्राम पे भी बना हुआ है, सो 8 पुट कर दें, 8 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इज इक्वल टू एक्स इंटू पाई इंटू एट का स्क्वायर होता है 64 जी डिवाइडेड बाय 360। 64 और 360 को वो करना है सिंप्लीफाई, सो 2 से डिवाइड करते जाएं, इजी है। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 आ जाएगा, और 64 को करेंगे 32 आएगा, अगेन करेंगे 180 को तो 90 आ जाएगा, 32 को करेंगे 16 आ जाएगा, 90 को करेंगे 45 आ जाएगा, 16 को करेंगे 8 आ जाएगा। बस इतना ही होता है, आगे नहीं होता। जी अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 45, ये एक्सप्रेशन है जो आपने निकालनी थी। ठीक है, पाई और एक्स की फॉर्म में। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास पी क्यू आर इज अ सेमी सर्कल, नीचे जो गिवन है, ऑफ रेडियस 4, ये 4 यानी डायमीटर 4 + 4 हो जाएगा अगर चाहिए कहीं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इज 1/3 टाइम्स द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो उसने ये कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना, एरिया ऑफ सेक्टर कर लेते हैं, ये इक्वल है 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, और वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालें, सो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आप इसमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है पहले। सेमी सर्कल का एरिया आसानी से निकल सकता है, रेडियस गिवन है और पाई भी गिवन है, बट आप क्या करें कि आप यूजुअली इस तरह की जो क्वेश्चंस हो ना, जिनमें दो एरियाज को इक्वल पुट करके आपने निकालना हो, तो इस एक्सप्रेशन में सारा कुछ एक साथ पुट करके सॉल्व करें। अब एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर फर्स्ट पार्ट में निकाला है 8 पाई एक्स बाय 45, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ एरिया ऑफ सर्कल, हाफ एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। 8 पाई एक्स बाय 45 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6, 3 2 6। पाई एज इट इज़ रहने दें, क्यों अभी थोड़ी देर में पता लगता है। आर सेमी सर्कल का रेडियस पुट कर दें, उसने बताया हुआ है सेमी सर्कल का रेडियस है आपके पास 4, सो 4 पुट करूंगा इधर, 4 का स्क्वायर। एक्स के अलावा सारा कुछ दूसरी साइड पे ले जाए। सो इधर अगर इधर से देखेंगे तो ये 45 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 ओवर इंटू पाई इंटू 4 स्क्वायर क्या होता है 16। 45 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 45। एक सेकेंड, 16 इंटू 45 डिवाइडेड बाय ये 8 पाई जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 45, 90 आ जाएगा। ठीक है, जी ये आंसर है आपके पास। समझ आइए कैसे किया, जी बस इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको यूज़ किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। चलो चलो। सो अ फार्मर विशेस टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर इंक्लोजर अगेंस्ट अ स्ट्रेट वॉल। तो कोई वॉल है ये ऊपर, जिसके साथ उसने एक रेक्टेंगुलर इंक्लोजर बनाना है फॉर वट एवर पर्पज। ही हैज़ 39 आइडेंटिकल फेंस पैनल्स, कुछ हैं 39। आइडेंटिकल का मतलब है सबका एरिया सेम है, जी आइडेंटिकल एरिया सेम, ईच 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ इसकी 1 मीटर है। वन पॉसिबल अरेंजमेंट विच इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 70 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसी है कि उसमें इस इनक्लोजर का जो एरिया होता है ना वो 70 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस शोन इन द डायग्राम, यानी ये जो डायग्राम में गिवन है ये इनक्लोजर इस तरह से बनाया हुआ है कि इसका एरिया 40 हो। तो ये रेक्टेंगुलर साफ नज़र आ रहा है। 35 इंटू 2 लेंथ होगी 70, एरिया होगा 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल, ये टेबल में रिकॉर्ड किया है। टेबल में क्या रिकॉर्ड किया है, विड्थ 2 है, लेंथ 35 है, एरिया 70 है। अच्छा, हमें क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंक्लोजर विच वुड कंटेन द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया यानी कि ये जो एरिया है ना ये लार्जेस्ट किस लेंथ पे होगा वो लेंथ निकालनी है। यानी इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि ये इंक्लोजर इस तरह से है, आपके पास 2 इसकी ये है विड्थ है, 35 है, 70 एरिया हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि आपने इसके मुख्तलिफ वो बनाने हैं केस सिनेरियोज। ये भी तो हो सकता है ये 1 इधर इसकी विड्थ हो, 70 लेंथ हो, तो 70 मीटर स्क्वायर एरिया हो। जी एरिया चेंज करना है, कर लेते हैं। ये 4 है और लेंथ कुछ भी है, लेट से जो भी है 30 है, तो 120 एरिया आ जाएगा। तो इस तरह आपने करते रहना है और आपने वो वाला लेंथ निकालनी है, ये लेंथ जिस पे एरिया मैक्सिमम हो। ये कैसे पता लगेगा कि किस तरह से, खुद से रैंडम नहीं करना, इसको थोड़ा सा वो करना है, कैलकुलेशन में किस तरह से करना है वो बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट डाउन दिस लेंथ एंड द लार्जेस्ट एरिया, रिकॉर्ड ऑल योर ट्रायल्स इन द टेबल। यानी आपने हिट एंड ट्रायल करते रहना है उसके लिए। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर क्लियर अप्रोप्रिएट वर्किंग। अच्छा जी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? जी ठीक हूँ। बेटा मामा कहाँ पे हैं? मामा हैं कहीं पे, पता नहीं। आपने मामा बात से करनी? बात करनी थी मैंने।
चले मैं उनसे कहता हूँ आपको फ़ोन करना। मैं काफी देर से कर रही हूँ लेकिन कोई वहाँ पे ना पिक ही नहीं कर रहा। पता नहीं, मैं देखता हूँ। नाइट मैं लिंक कोई मेरे पे से बात कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक। और अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें आपने जो करना है ना, वो इस तरह से करना है कि उसने एक चीज़ दी हुई है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 39 आइडेंटिकल फेंस पैनल्स ईच 1 मीटर लॉन्ग। सो फेंस पैनल क्या होता है? फेंस पैनल वो बाउंड्रीज होती हैं, वो वुडन वॉल्स जिससे आप एक लॉन वगैरह बनाते हैं, ये इंक्लोजर। सो उससे उसने इंक्लोजर बनाना है। वो कहता है कि फेंस पैनल्स हैं, आइडेंटिकल फेंस पैनल 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर होगा। कैसे पता है? जब आपको सिर्फ एक डायमेंशन दी हो ना किसी शेप की, यानी एक लेंथ या विड्थ में से एक चीज़ दी हो, तो आपने अज्यूम करना है कि ये शेप, अगर नेम ना किया हो कि उसकी शेप क्या है, तो वो स्क्वायर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास 39 स्क्वायर्स हैं, ईच 1 मीटर लॉन्ग। आपने इनको यूज़ करना है इस तरह से। आपने 3 साइडेड इसकी वो बनानी है, बिकॉज इधर तो वॉल है। अब इसकी मैं आपको ऊपर जो उसने दिया हुआ है उससे समझाता हूँ। उसने क्या दिया हुआ है? 2 + 35 37 + 2 39। सो ये जो 3 साइडेड पेरीमीटर है ना, ये जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास टोटल इसका आंसर जो आना चाहिए वो 39 आना चाहिए। एक साइड से तो वॉल से पहले ही कवर है ना, तो बाकी 39 आना चाहिए लेंथ का आंसर, ठीक है जी। सो ये उसने बेसिकली कहा है। इस आपने लिमिट में रह के आपने मैक्सिमम एरिया जो एक इंक्लोजर कवर कर सकता है वो निकालना है। सो देख लेते हैं। यानी 3 साइडेड, सिंपल आपने ये देखना है कि 3 साइडेड जो पेरीमीटर होगा इसका वो 39 मीटर्स होना चाहिए, बिकॉज ईच 1 मीटर है फेंस। देखते हैं। अब लेट से ये आपके पास शेप है, एक तो उसने 2 और 35 दिया हुआ है। एरिया बढ़ाना है तो एक ना एक लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, विड्थ वैसे बढ़ानी पड़ेगी। आप ये लें, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, हिट एंड ट्रायल खुद से बस लेते रहना है, ठीक है। 6 - 39 इज 33, ठीक है। अब ये कम्बिनेशन ले रहा हूँ, सो इसको लिख देता हूँ इधर। इसमें एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, विच इज़ 33 × 3। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, विच इज़ 33 × 3, 99। समझ आ रही है ना? सो 99 मीटर स्क्वायर। विड्थ है 3, लेंथ है 33, एरिया 99। कंटिन्यू करें, 4 कर देता हूँ। 4, इधर भी 4। विड्थ बढ़ाता जा रहा हूँ बिकॉज बस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट उससे बड़ा होगा ना जब एक साइड बड़ी होगी। और बीच में क्या आ गया?
हम्म 4 + 4 8 और 39 - 8 इज़ 31। तो ये आ जाएगा 39 - 8 इज़ 31। समझ आ रही है ना? विड्थ खुद चूज़ कर रहा हूँ, दोनों विड्थ का प्लस करता हूँ, उसको जो टोटल फेंसिंग की लेंथ है उससे माइनस करता हूँ, उससे लेंथ निकाल लेता हूँ। अब एरिया निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इज़ इक्वल टू 31 लेंथ है, 4 विड्थ है, 30 × 4 इज़ 120, 124 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, मज़ीद बढ़ गया। तो इस टेबल में अगेन वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4 31 121। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूँगा, मज़ीद बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 5, ये भी 5, ये टोटल 39 है लेंथ, जिनमें से 5 + 5 यानी 10 माइनस करूँगा तो 29 आ जाएगी। एरिया निकालूंगा, लेंथ इंटू विड्थ इज़ इक्वल टू 29 × 5, ये आपके पास आ जाएगा 3 5 15, 15 और माइनस 145। क्या है 29 5 145, 29 5 145। कहाँ तक करना है, एक सेकंड देख लेते हैं, शायद इसका आंसर रखा हो मैंने। फोटोस ये पड़े हैं, ये पड़े, तो बस बनाते जाने हैं कम्बिनेशन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मार्क्स भी इसके ज़्यादा थे, याद नहीं कितने थे। ये वैसे इसने लाइंस इधर बनाई हुई नहीं, आपने वो लाइंस खुद ड्रॉ करनी है, ये ये वगैरह वगैरह। करते हैं आगे, 5 के बाद 6 कर दूंगा विड्थ। तो कहाँ तक जाना है, ऑल पॉसिबल लेंथ एंड विड्थ की ऑप्शंस को आपने बनाना है इधर। यहाँ 6 हो गया, 6 हो गया 39 माइनस 6 + 6 इज 12, 29 27 आ जाएगा। एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ 27 × 6। कैलकुलेटर तो है तो ही नहीं है, खैर 27 × 6 लिख के कर लेता हूँ, 27 6 6 7 ज़ार 6 6 ज़ार 36 7 ज़ार 42 2 4 गया कैरी 6 2 ज़ार 12 + 4 16 162। ठीक है, ये रफ वर्क में कैलकुलेशन कर लेंगे। 27 6 162, 27 6 162। नेक्स्ट आपके पास होगा 7 7, ये भी 7 14 हो गया, 39 टोटल था, माइनस उसमें से 14 किया 25 आ जाएगा। यहाँ से एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इज़ इक्वल टू 25 × 7 विच इज़ इक्वल टू 25 6 ज़ार 150 होता है, 175 मीटर स्क्वायर, 25 7 175। चलते रहें, कहाँ तक जाएंगे बता देता हूँ, चलो अभी बता दो। 25 7 175। देखो ये एरिया बढ़ता जा रहा है, ये एक पॉइंट पे जाएगा, ये कम होने लग जाएगा, जैसे ही कम होने लग जाएगा उसके बाद हमें पता है मज़ीद कम होता जाएगा, मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, उस पॉइंट पे स्टॉप कर देंगे, वहाँ हमारे पास मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, हमें मैक्सिमम एरिया ही निकालना है, लार्जेस्ट एरिया, ये ऊपर लिखा हुआ ग्रीन से। ठीक है, तो बस हिट एंड ट्रायल है बस, और कुछ नहीं। 25 7 और मज़ीद करेंगे 8
8, 16, 39 minus 16 is 23 I guess. 14, 16, हाँ 23. एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 23 इंटू 8. $46 $230 minus $46 $230 $200 minus $16 $184 मीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लेना 23 8 184 और इनका 23 8 184. ठीक है, इस तरह कंटिन्यू रहेगा. मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, बस बोरिंग काम है, आपको पता है सॉल्व कैसे हो जाएगा. ठीक है, ये इसके आंसर हैं. ये देख लें 99 124 145 162 175 184 हमने निकाल लिए. उसके बाद 921 189 10 19 190. 11 और 17 में अगर आप देखें तो ये आ जाता है पेन किधर है, इलेवन और 17 में 187 आ जाता है. ठीक है, तो पिछले पे देखें 190 था, तो जब द मोमेंट वन ये एक वैल्यू इसकी छोटी होगी यानी ये स्मॉल होगा आपके पास, आपने बस यहाँ पे रुक जाना है. इसने वैसे लंबा टेबल दिया हुआ है क्योंकि सारे तरतीब से नहीं जाते. हो सकता है कि कोई ऐसे पहले 4 ले ले, फिर 13 ले ले, फिर 17 ले ले, इस तरह की कॉम्बिनेशन ले ले, तो फिर उसको और तरीके से आना होगा. इससे पूरा टेबल दिया, बट आपने इधर रुक जाना है. इधर आपको पता है कि 190 से कम हो गया, अब आगे देखते जाएं. 180 69 54 32 12 85 54 कम होता जा रहा है. ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे आके रुक जाना है. बस आपको पता लग गया कि लेंथ जो है वो 19 है, जो लेंथ मांगी थी उसने, और एरिया जो है वो 190 है. ठीक है, चलो सेव कर दो बस. ठीक हो गया, ये हो गया. import image, select from gallery. किधर बंदा हुआ है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास. डायग्राम शोज अ विंडो मेड अप ऑफ अ लार्ज सेमी सर्कल एंड अ रेक्टेंगल. हाँ सेमी सर्कल. तो अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये आपके पास रेड से कर लेते हैं. ये आपके पास सेमी सर्कल है, ये अपर ए बी सी डी ई, और एफ जी एच नीचे आपके पास रेक्टेंगल है. एंड रेक्टेंगल. द लार्ज सेमी सर्कल हैज़ 4 आइडेंटिकल सेक्शंस ए बी सी डी. 4 आइडेंटिकल सेक्शंस का मतलब क्या है कि एरिया जो है इन सब का, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी. ठीक है, सेम एरिया है. एंड अ स्मॉल सेमी सर्कल. सो ई अगेन इसके अंदर एक और स्मॉल सेमी सर्कल है ई. द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 20. ई सेमी सर्कल है स्मॉल. अच्छा, आगे उसने लिखा हुआ है द रेक्टेंगल हैज़ 3 आइडेंटिकल स्मॉल आइडेंटिकल स्क्वायर सेक्शंस, यानी एफ जी एच जो है वो स्क्वायर्स हैं. ठीक है, और द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज़ 20. तो अगर आपको साइड ऑफ ईच स्क्वायर गिवन है तो आप तीनों स्क्वायर्स की लेंथ एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर में ऑल डायमेंशंस आर इक्वल. ठीक हो गया ना. नीचे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने क्या निकालना है. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई फॉर द एरिया ऑफ द होल विंडो. सो एरिया निकाल लें. a प्लस बी पाई का क्या मतलब है कि पाई को आपने वैल्यू नहीं पुट करनी. जब भी वो कहे ना इन टर्म्स ऑफ पाई निकालें,
तो इसका ये समझ लें कि इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को एज पाई ही लेना है, ठीक है। और नॉन कैलकुलेटर में बहुत कम वो आपको कहेगा कि वैल्यू पुट करें। अच्छा चलो, एरिया निकालना निकाल लेते हैं बस। देखो एफ जी एच का तो बहुत सिंपली निकल आएगा, बिकॉज आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं 3 और तीनों की लेंथ है 20। सो एक स्क्वायर का पहले एरिया निकाल लेता हूँ। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ एफ, लेट्स से स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, 20 गिवन है लेंथ, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, क्या यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 3 स्क्वायर है सिमिलर, एरिया ऑफ एफ है प्लस एरिया ऑफ जी है प्लस एरिया ऑफ एच है, तीनों का कंबाइंड एरिया निकाल रहा हूँ। तो अगर आइडेंटिकल है तो तीन को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक स्क्वायर के एरिया से, एक का 400 है तो 3 का कितना होगा, तीनों को प्लस करूंगा तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है। तो ये नीचे वाला सेक्शन तो हो गया सारा, अब ऊपर करना है जो भी करना है, ए बी सी डी एंड ई। तो वो कहता है डायग्राम शोज, ये भी निकल आएगा वैसे, लेकिन कर लेते हैं इसको, कुछ उसने दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है दोबारा पढ़ते हैं ज़रा। Diagram shows a window made up of a large semicircle and a rectangle. The large semicircle has 4 identical sections A, B, C, D and a semicircle E. The rectangle has 3 ये और side of square कितनी है 20. So अगर side of square 20 है तो ये नीचे कितनी side होगी, ये भी 20 होगी, है ना। ये अंदर ये वाली भी 20 होगी और ये भी 20 होगी। जब आपको तीनों चीज़ें मिल गई, इससे आपको क्या निकलेगा, आप डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। ऐसा ही है, लार्जर सेमी सर्कल। डायमीटर क्या होगा, तीनों को प्लस करेंगे डायमीटर आ जाएगा 20 + 20 + 20, 60 हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर आया तो सेमी सर्कल का एरिया भी निकल आएगा, क्या मसला है। एरिया होता है, डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस इज डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज 60 डिवाइड बाय 2 इज 30। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ द पाई आर स्क्वायर, हाफ एज इट इज़। पाई मैंने आपको बताया था, उसने कहा था a + b पाई की फॉर्म में आपने आंसर देना है, तो इसका मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है, रेडियस अभी अभी निकाला है 30 है, उसका स्क्वायर। सो स्क्वायर का थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। स्क्वायर आप 25 तक के स्क्वायर्स जो है ना, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये आप याद कर लेना, साथ साथ करती जाना तो हो जाएंगे। और उसके बाद वैसे अगर ज़ीरो आ जाए ना, जैसे 50 का स्क्वायर निकालना है तो जितने ज़ीरो उनको डबल कर दें, जैसे यहाँ 1 0 है तो 2 0 और पीछे जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लें। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 2500 आता है, ठीक है। इस केस में जैसे 30 का स्क्वायर है तो ज़ीरो जितने हों डबल कर दें, 2 0, एक था तो 2 कर दिया। 33 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 900, ठीक हो गया ना। सो ये आपके पास आ जाएगा हाफ पाई इंटू 900 इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 2, 2 1s आर 2, 90 का आधा होता है 45 और 7 0, तो 450 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
पूरी फिगर का एरिया निकालना था विंडो का, तो एरिया ऑफ विंडो होगा एरिया ऑफ जो आपके पास स्क्वायर्स थे प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों निकाल लिए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, किधर है, 1200, और नीचे सेमी सर्कल का 450 पाई निकाला है। 1200 प्लस 450 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उसने कहा था a प्लस बी पाई की फॉर्म में। सो ये a हो गया 1200 और b जो है वो पाई के साथ 450 साथ पाई आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से एरिया निकालना है बस, थोड़ा बहुत होता है क्लियर, क्वेश्चन इतना वो नहीं होता कॉम्प्लिकेटेड सा, यूजुअली चीज़ें गिवन होती हैं अंदर। ये हो गया एक, इसका सेकंड पार्ट भी था जैस, छोटा सा ही था। ये है ये इमेज टू स्मॉल, क्या था ऐसे ही दिखा लें। किधर है ये, द पेरीमीटर ऑफ सेक्शन बी, नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। सो देखते हैं क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्शन बी। द पेरीमीटर ऑफ सेक्शन बी, बी क्या है इधर, बी ये है आपके पास, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। सो इजी है, बताता हूँ कैसे। ए का क्या है, ये वाली लेंथ 20, ठीक है, 20 है ना ए की, ये जो बाउंड्री है। अच्छा, उसने कहा था ए बी सी डी सारे आइडेंटिकल हैं, सो ये बी की ये वाली और दूसरी साइड वाली एंड ये और ये सारी कितनी होंगी, ये भी 20 होंगी, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि बी की ये जो दोनों साइड वाली है ना, यानी कि ये और ये, तो ये जो दोनों हैं ये तो 20 है, ये समझ आइए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ सुनो, ये जो इसके नीचे वाली है यानी कि ई का जो वो है रेड, ये 4 आइडेंटिकल सेक्शंस के दरमियान डिवाइडेड है ये वाली लेंथ, ये अगर फॉर एग्जांपल ये लेंथ लेट से हो 12 हो और 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हो तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, उससे एक की निकल आएगी, ठीक है। तो अगर किसी तरह मैं ई की ये वाली लेंथ निकाल दूं, जो कि मैं बनाता हूं, ई को बना लेते हैं पहले। सो ई इज़ लाइक काइंड ऑफ अ सेमी सर्कल, इस तरह से ये आपके पास ये है, ये ऊपर से ये है और ये वाली 20 है। कैसे पता है 20 है, पहले ही निकाल चुके हैं, किधर है, ये 20 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये जो ब्लैक इसका एक आर्क सी है, ये है, होती क्या है, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, या ई इसको कह लें, ये ई है तो सरकमफ्रेंस ऑफ ई। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, हाफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई एज इट इज छोड़ दें। क्यों एज इट इज छोड़ दें, ऊपर उसने बोला है, उसने एरिया में मुझे कहा था ए प्लस बी पाई की फॉर्म में दे, तो जब उसने एरिया में मुझे कहा है ना, तो बस ठीक है, मैं उसको खुद से ही इसी फॉर्म में रखूँगा, ठीक है। पेरीमीटर में अगर नहीं भी बोला तो मैं इसी तरह रखूँगा पाई। और रेडियस क्या है, रेडियस तो नहीं पता बट डायमीटर पता है 20, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, दैट इज़ 20/2, तो 20/2 ही पुट कर देता हूँ, 20/2 10 आ जाएगा, तो ये 10 पाई बन जाएगा आपके पास, ठीक है, सरकमफ्रेंस।
अब सर्कमफ्रेंस कितने में डिवाइडेड है? पूरा इसका ABCD जो 4 सेक्शंस हैं वो इसको 4 में डिवाइड कर रहे हैं। सो अगर B की सिर्फ पार्ट जो है ये वाला ये निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ। लेट्स से इसको y कह देते हैं। y इज इक्वल टू 10 पाई डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 5/2 पाई सेंटीमीटर। ये क्लियर है? ये भी हो गया। आखिरी चीज़ रह गई है ये B की ऊपर वाली जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। सो अगेन ये भी उसी तरह होगा। आप अगर देखें ये पूरा एक बिगर सेमी सर्कल है। अगर बिगर सेमी सर्कल की मैं निकाल लूँ आपके पास क्या कहते हैं इसको सर्कमफ्रेंस, ठीक है। बिगर सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लूँ और उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ बिकॉज ABCD 4 आइडेंटिकल वो हैं तो ये 4 इक्वल लेंथ्स में इस पूरे सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर रहे होंगे। तो अगर ये ऊपर वाला वो निकाल लूँ तो आपके पास B का वो वाली लेंथ भी आ जाएगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या कह सकते हैं ABCD मे बी। सेमी सर्कल है हाफ 2 पाई r, 2 से कैंसिल पाई r। पाई रेडियस क्या है इसका? रेडियस हमने पहले निकाला है बट दोबारा भी देख लेते हैं। तो इसका डायमीटर में पता है 20 + 20 + 20 60 होता है, ठीक है। 60 डायमीटर है, डिवाइड बाय 2 करेंगे 30 आ जाएगा। ये इसका यहाँ पे हमने निकाला हुआ, किधर है ये 30 सेंटीमीटर। सो ये रेडियस यूज़ करेंगे, यहाँ से आपके पास इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा पाई इंटू 30, ये 30 पाई। हमने कहा था 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ B के लिए जो अगर निकालनी होगी तो 30 पाई डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे विच इज़ गोइंग टू बी 15/2 पाई, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ B निकालना है तो जो 4 आपने लेंथ्स निकालनी है उन सारों को प्लस कर दें। वो आप देख भी सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह में। 15/2 पाई एक है, नीचे वाला जो सर्कमफ्रेंस का एरिया है वो 5/2 पाई है, प्लस 20 जो उसकी साइड पे स्ट्रेट लेंथ है 20 + 20। तो इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20/2 इज़ 10 पाई + 40 सेंटीमीटर, ठीक है।